भारत, जहां 38 करोड़ से ज्यादा असंगठित कामगार हैं, जो देश के कुल रोजगार का 90% से अधिक है। क्या प्रगति की दौड़ में इनका पीछे रह जाना उचित है? क्या संगठित क्षेत्र की तरह इनके पास भी समान अधिकार नहीं होने चाहिए? कभी इन्हें भी मुख्य धारा में आने का अवसर मिलेगा? स्वतंत्रता के 7 दशकों बाद एक नई पहल करते हुए श्रम मंत्रालय ने शुरू किया नेशनल डेटाबेस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स का ई-श्रम पोर्टल, जो एक सेतु बनकर असंगठित कामगारों को नई संभावनाओं और सुखद भविष्य से जोड़ेगा। मेरा आप सभी को नमस्कार। आज की बातचीत में हम चर्चा करेंगे ई श्रम कार्ड की। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो असंगठित श्रमिक लोग हैं, मजदूर हैं, क्योंकि हमारे देश के अंदर लगभग 40 करोड़ ऐसे मजदूर हैं, ऐसे कर्मचारी हैं, ऐसे डेली बेसिस पे काम करने वाले लोग हैं जो प्रतिदिन अपना काम करते हैं, पैसे कमाते हैं और अपने परिवार को चलाते हैं। उनके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक ई श्रम कार्ड की व्यवस्था की है। इसमें जितने भी हमारे डेली बेसिस वाले, पटरी वाले, रेहड़ी वाले, पेंटर, सफाई कर्मचारी, इस तरह के जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, जिनका अपना कोई संगठन नहीं है या जो मंथली बेसिस पे काम नहीं करते, उन मजदूरों के लिए एक ई श्रम कार्ड की व्यवस्था बनाई है। इसके लिए बनाने के लिए सबसे पहले हम बातचीत करेंगे। एक तो आधार कार्ड चाहिए, एक फ़ोन नंबर लिंक जो आधार कार्ड से हो, और एक बैंक की पासबुक। अब सवाल ये आता है कि ये जो ई श्रम कार्ड है, इसके क्या फ़ायदे हैं? साथियों, मैं सभी श्रमिकों से निवेदन करूंगा, अब ये एक योजना आई हुई है, आप इसको अवश्य बनवाएं। इससे जितने भी प्रधानमंत्री जी की योजनाएं हैं, चाहे वो जन धन योजना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, या अटल पेंशन योजना है, या उज्ज्वला योजना है, उन सबको आपको लाभ लेने में बहुत आसानी रहेगी। आपने मान लो बैंक में जाना है, आपने जीरो बैलेंस का अकाउंट खोलना है और आपके पास ई श्रम कार्ड है, तो आपका तुरंत अकाउंट खुल जाएगा। बैंक के अधिकारी आपसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे। आपको ये प्रूफ देने की आवश्यकता नहीं रहेगी कि मैं इस कैटेगरी में आता हूँ या नहीं आता हूँ। अगर आप ई श्रम कार्ड धारक हैं तो आप ये मान के चलें, प्रधानमंत्री जी की जितनी भी योजनाएं हैं श्रमिकों के लिए या आम आदमी के लिए, उन सब का लाभ आपको तुरंत मिलेगा। आपको फॉर्मेलिटीज बहुत कम पूरी करनी पड़ेंगी और आपके पास एक सीधा जो श्रम कार्ड होगा वो इस बात का संदेश देगा कि आप योजनाओं का लाभ उठाएं। इसके अलावा जैसे उदाहरण के तौर पे पीछे कोरोना की बात थी, मान लो एक महीना, 2 महीने रोजगार नहीं मिले, तो हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, सरकार सीधा उनके खाते में अगर ऐसी कोई आपदा आती है तो पैसा भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इसलिए मेरा सभी श्रमिकों से अनुरोध है कि आप इस कार्ड को अवश्य बनाएं। हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय आदेश गुप्ता जी, हमारे सांसद हर्षवर्धन जी, हमारे जिला अध्यक्ष राजकुमार भाटिया जी भी इसका भरसक प्रयास कर रहे हैं और सभी अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रेरित कर रहे हैं कि आप अधिक से अधिक दिल्ली में रहने वाले श्रमिकों के ई श्रम कार्ड बनवाएं। मैं वीरेंद्र गोयल, त्रिनगर के अंदर मैंने अपने ऑफिस के अंदर निःशुल्क व्यवस्था की हुई है। आप कभी भी आकर और पूरे सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक आप मेरे कार्यालय 3754 कन्हैया नगर, त्रिनगर में, जो गोयल मेडिकोज के पीछे है, वहाँ आकर निःशुल्क कार्ड बनवा सकते हैं। सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, क्योंकि हम सबका एक ही नारा है, सबका साथ सबका विकास, जैसा मोदी जी ने कहा है। और विशेष रूप से जो अपने गरीब तबके के लोग हैं, जो श्रमिक हैं, उनके लिए हमने सपने साकार करने हैं और उन्हीं को आगे बढ़ाना है, क्योंकि वो आगे बढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा, देश तरक्की करेगा। जय हिंद, जय भारत। भारत, जहां 38 करोड़ से ज्यादा असंगठित कामगार हैं, जो देश के कुल रोजगार का 90% से अधिक है। क्या प्रगति की दौड़ में इनका पीछे रह जाना उचित है? क्या संगठित क्षेत्र की तरह इनके पास भी समान अधिकार नहीं होने चाहिए? कभी इन्हें भी मुख्य धारा में आने का अवसर मिलेगा? स्वतंत्रता के 7 दशकों बाद एक नई पहल करते हुए श्रम मंत्रालय ने शुरू किया नेशनल डेटाबेस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स का ई-श्रम पोर्टल, जो एक सेतु बनकर असंगठित कामगारों को नई संभावनाओं और सुखद भविष्य से जोड़ेगा।